नबी अकरम के सहाबा को देखिए मेरे साथियों। आज हम सहाबा का नाम लेते हैं, इज्जत से लेते हैं, एहतराम से लेते हैं। और जो सहाबा का नाम इज्जत से ना ले, जो किसी एक सहाबी को भी बुरा भला कहे, वो दुनिया के लिए काबिल होगा, दुनिया के लिए स्कॉलर होगा, दुनिया के लिए फला 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 होगा। हमारे लिए वो जाहिल मुतलक है और अपने जूते की नोक पर ऐसे लोगों को हम रखते हैं। दुनिया में कोई कितना भी पॉपुलर हो जाए, सहाबे किराम को गाली देता है तो हमारी नजर में उसकी कोई इज्जत नहीं है मेरे साथी। सहाबे किराम को ये मकाम क्यों मिला है? कुरान कहता है लिल फुकरा इल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम। ये नबी के मुहाजिर सहाबा जो मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे, इन्होंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया अल्लाह के दीन के लिए, अपना वतन छोड़ दिया अल्लाह के दीन के लिए। मेरे प्यारे भाइयों, आज आपके सिद्धार्थ नगर के बहुत सारे लोग मुंबई में रहते हैं, आपके नेपाल बगल में नेपाल के बहुत सारे लोग कतर में रहते हैं। किस लिए जाते हैं? रोजी रोटी के लिए जाते हैं। आज रोजी रोटी के लिए परदेश जाते हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए मुश्किल होता है। सहाबे किराम रोजी रोटी के लिए नहीं गए थे, सहाबे किराम दीन के लिए अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हुए थे। कुरान कहता है इन सहाबे किराम ने अल्लाह के दीन के लिए अपना वतन छोड़ा था, इसलिए उनको ये मकाम मिला। और जो अंसारी सहाबा थे, जो मदीना के अंसार सहाबा थे, कुरान कहता है कि वो दूसरे जो लोग थे वल्लज़ीना तबव्वउ दार वल ईमाना मिन क़ब्लिहिम, इन्होंने मदीना के अंदर जिन्होंने पहले से घर बनाया हुआ था और जो पहले से ईमान लाए हुए थे, युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम, ये अपने मुहाजिर भाइयों से बहुत मोहब्बत किया करते थे। वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू, उनकी आंखों के सामने उनके मुहाजिर भाइयों को कुछ दिया जाता था तो वो अपने दिल में कोई हाजत महसूस नहीं करते थे। वयूसिरू अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, और अपना हक कुर्बान करके अपने मुहाजिर भाइयों की मदद करते थे। ये सहाबे किराम। कुर्बानी किसको कहते हैं? ईसार किसको कहते हैं? ये सीखना है तो सहाबे किराम से सीखो मेरे साथियों। जंगे तबूक का मौका याद करो। जंगे तबूक का मौका है, अल्लाह के प्यारे नबी ऐलान करते हैं, ऐ मेरे सहाबा, हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास सामान नहीं है, सफर की तैयारी नहीं है। ऐ मेरे सहाबा, इस लश्कर के लिए जो ताउन करेगा मैं जन्नत की जमानत देता हूँ, मैं जन्नत की गारंटी देता हूँ। सहाबे किराम अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक आते हैं और अल्लाह के नबी का ताउन करते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, पहली मर्तबा मेरे दिल में ख्याल आया, आज मेरे पास मौका है इस्लाम के लिए, मैं ऐसा कोई काम कर दूं जो अबू बकर ने भी नहीं किया है। हजरत उमर अपने घर आते हैं और अपने घर का सारा माल इकट्ठा करते हैं और सारे माल को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं और आधा घर छोड़ते हैं और आधा लेकर के अल्लाह के नबी के पास आते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी पूछते हैं, माँ अब क़ैत लिअहलिक, ऐ उमर तुमने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? हजरत उमर कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, आधा लेके आया हूँ, आधा छोड़ के आया हूँ, आधा दीन के लिए, आधा घर वालों के लिए। हजरत उमर मन ही मन बहुत खुश हो रहे हैं कि आज तो अबू बकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आए, वो भी अपने घर का माल लेके आए थे, सामान लेके आए थे। अल्लाह के नबी ने पूछा, माँ अब क़ैत लिअहलिक, ऐ अबू बकर तुमने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? हजरत अबू बकर कहते हैं, अब क़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलहू, ऐ अल्लाह के नबी मैंने अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है, मैंने घर में कुछ नहीं छोड़ा, मैं झाड़ू लगा के आया हूँ। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और हजरत उमर फारूक कहते हैं, वल्लाहि मा उसाबिकुका बदा, ऐ अबू बकर उमर तेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकता। उसी जंगे तबूक के मौके पर कुछ गरीब सहाबा ऐसे भी थे जो रात में मजदूरी करते हैं, किसी के खेत में पानी देने का काम करते हैं, किसी के घर में पानी पहुंचाने का काम करते हैं, और जो मजदूरी में थोड़ा बहुत अनाज मिलता है, एक सा आधा सा अनाज मिलता है, वो अनाज लेकर के आते हैं। है अल्लाह के नबी, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, मेरे पास यही हैसियत यही ताकत थी, मैं इस्लाम की मदद करने आया हूँ, मैं अल्लाह के दीन में ये चंदा पेश कर रहा हूँ, ये ताउन पेश कर रहा हूँ।
अल्लाह के नबी उसका एक सा जौ ले लेते हैं। मुनाफिकीन मजाक उड़ाते हैं, कहते जाओ तुम यहाँ से, अल्लाह को तुम्हारे एक सा जौ की जरूरत नहीं है, आधा सा जौ की जरूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी उनके उस सदका को कबूल करते हैं। और कुरान में अल्लाह मुनाफिकों के बारे में आयत नाजिल करता है, वल्लज़ीना यल्मिज़ूनल मुत्तव्विईना मिनल मुमिनीना फ़िस्सदक़ात। ये मुनाफिक तो इतने कमीने और इतने घटिया लोग हैं कि मुनाफिक मेरे उन नबी के सहाबा का मजाक उड़ाते हैं जो अल्लाह की राह में दिल खोल करके ताउन करते हैं। वल्लज़ीना ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम, मेरे नबी के वो सहाबा जिनके पास अपनी मेहनत मजदूरी के अलावा कोई पैसा नहीं है, उन गरीब सहाबा के सदका खैरात का ये मजाक उड़ाते हैं। फयस्खरून मिनहुम, ये मेरे नबी के सहाबा का मजाक उड़ाते हैं। सखिरल्लाहु मिनहुम, ऐ मुनाफिकों कान खोल करके सुन लो, अल्लाह तुम्हारा मजाक उड़ाता है और तुम्हारे मजाक की सजा अल्लाह तुमको देगा। ये नबी के सहाबा थे। कुर्बानी किसको कहते हैं मेरे नौजवानों, मेरे माँ और बहनों, मेरे भाइयों, इनसे उन्हीं सहाबे किराम में कुछ ऐसे भी सहाबा थे जो अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी हम भी आपके साथ गज़वे तबूक में जाना चाहते हैं, हमको भी लेके चलिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या तुम्हारे पास सवारी है? सवारी तो नहीं है अल्लाह के नबी। आपने कहा अगर सवारी नहीं है तो मैं लेके नहीं जा सकता। वो बेचारे गरीब लोग हैं, सवारी का इंतजाम नहीं है, वो वापस जाने लगते हैं, पलटने लगते हैं। जब पलटने लगते हैं तो उनकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं, वो रोने लगते हैं। उनको मलाल और अफसोस है कि काश हमारे पास भी दौलत होती और आज हम अल्लाह के दीन के लिए हम भी कुछ कर पाते। उन सहाबे किराम की आंखों में आंसू आता है, अल्लाह के नबी की नजर नहीं पड़ती, मगर अर्श वाला सातवां आसमान के ऊपर से उनके आंसुओं को देख लेता है और अल्लाह कुरान के अंदर आयत नाजिल कर देता है, वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम क़ुल्ता ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लौ व आयुनुहुम तफीदु मिनद्दमि हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफिकून। ऐ मेरे नबी, आपके वो गरीब सहाबा जो आपके पास आकर के कहते हैं कि हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं, और आप कहते हैं कि मेरे पास सवारी का इंतजाम नहीं, तो ऐ मेरे सहाबा वो पलट करके रोने लगते हैं। उनको गम है इस बात का कि काश हमारे पास भी पैसा होता तो हम भी इस्लाम की मदद कर रहे होते। आज माफ कीजिएगा, ये साल में 2-4 प्रोग्राम होते हैं जिसके नाम पे लोग इकट्ठा होते हैं, मुशायरे होते हैं तो लोगों को तकलीफ नहीं होती, शादियों में लाखों करोड़ों खर्च होते तो लोगों को तकलीफ नहीं होती, और जब जलसा कराने गांव के कुछ नौजवान उठते हैं कि चलो भाई हम दीन की कुछ बातें करेंगे, उलमा को बुलाएंगे, कुछ जो है हम समाज में बेदारी लाएंगे, तो समाज में कुछ ऐसे भी नमक हराम लोग होते हैं जो कहते हैं साहब इनकी क्या जरूरत है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, जब तक ये जलसे और प्रोग्राम हो रहे हैं और इन प्रोग्रामों में हराम को हराम कहा जा रहा है, हलाल को हलाल कहा जा रहा है, सही को सही कहा जा रहा है, गलत को गलत कहा जा रहा है, तब तक बहुत सारी बुराइयां आपके समाज में कंट्रोल में है। जिस दिन ये कोशिशें भी बंद हो जाएंगी, आप सोच नहीं सकते कि उसके बाद हालात क्या होंगे। अभी जब हम बनारस से गाड़ी से हम यहाँ आ रहे थे आपके गांव में, रास्ते में जितनी शराब की दुकानें पड़ रही थी, शाम का टाइम था, शराब की सारी दुकानें भरी पड़ी थी। और जो हमारे साथ गाड़ी जो हमारे भाई ड्राइव कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि क्या आपको ये बात नजर आ रही है, क्या ये बात महसूस हो रही है कि हमारे मुसलमानों में शराब का शौक बहुत तेजी से बढ़ रहा है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं मौलाना साहब, बहुत ज्यादा शराब की लत जो है अब मुसलमान भी उसमें मुब्तला हो रहा है, मुसलमान भी उसमें पड़ रहा है। मेरे भाइयों, कुर्बानी से जानवर को काटने का नाम है। ये शराब नबी के आने के पहले मक्के में पी जाती थी, अरब में पी जाती थी, और इतनी पीते थे लोग कि दस्तरखान लगता था तो खाने के साथ शराब का बर्तन भी रहता था। मगर जब शराब हराम हुई और कुरान की आयत नाजिल हो गई कि शराब हराम है, सूरह मायदा की आयत नाजिल हो गई और अल्लाह ने ईमान वालों से कह दिया फहल अंतुम मुंतहून, ऐ ईमान वालों शराब हराम है, अब तुम मानोगे कि नहीं मानोगे? सहाबे किराम ने अपने अपने बर्तन निकाल के गली में फेंक दिए और कहा इंतहाइना, ऐ अल्लाह तेरा हुक्म आ गया, ऐ अल्लाह अब हम बाज आ जाते हैं, अब शराब को हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। इसको कहते हैं कुर्बानी। मेरे भाइयों, अपनी ख्वाहिशात और अपनी इच्छाओं और अपनी डिजायर्स को अल्लाह ताला के अहकाम के ताबे कर दीजिए।
कुर्बानी के जानवर पर छुरी चलाने के पहले अपनी नाजायज ख्वाहिशात पर छुरी चला दीजिए। एक आखिरी वाक्य, चूंकि 2 बजने वाले हैं, अब निकलने का टाइम हो रहा है, एक आखिरी वाक्य सुना के बाद खत्म करता हूं। हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे नौजवानों में ज़िनाकारी और बदकारी का रुझान भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और शायद आपको अंदाजा नहीं है कि समाज में ज़िनाकारी और बदकारी को फैलाने में सोशल मीडिया कितना बड़ा रोल अदा कर रहा है। लड़के और लड़कियों में नाजायज ताल्लुकात को पैदा करने में आज इंस्टाग्राम का कितना बड़ा रोल है, स्नैपचैट का कितना बड़ा रोल है। जरा आप समाज पर नजर उठा के देखिए तो आपको महसूस होगा कि ज़िनाकारी में इन चीजों का कितना बड़ा रोल है। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों के हाथ में आप मोबाइल मत दीजिए, आज के दौर में आप रोक नहीं सकते, मगर आप नजर रखिए। बेटियों के बाप हैं तो बेटियों पर नजर रखिए, बेटों के बाप है तो बेटों को कंट्रोल कीजिए। मेरे भाइयों, सहाबे किराम के दौर में एक सहाबी का वाक्य सुना के बाद खत्म करता हूं। सहाबी का नाम था मरसद बिन नबी मरसद गनवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कवि हैकल सहाबी थे, हट्टे कट्टे बहादुर। इनका काम क्या था? मक्का से जो मुसलमान कैदी मुशरिकों के पास कैद में रहते थे उनको छोड़ा करके मदीना पहुंचाते थे। एक बार एक मुसलमान को अपने कंधे पे लाद के ये लेके जा रहे थे। रात का टाइम था, चांदनी रात थी। दौरे जाहिलियत में इनकी महबूबा दी एक थी, दौरे जाहिलियत में इनकी एक माशूका थी जिसका नाम अनाक था। वो अपने मकान की खिड़की से रात के टाइम झांक रही थी। उसने देखा कि मेरा पुराना यार जा रहा है, मेरा महबूब जा रहा है, मरसद जा रहा है। उसने आवाज लगाई, या मरसद बित इंदन लैला, ऐ मरसद मैं तेरी महबूबा अनाक हूँ और मैं तुझे दावत दे रही हूँ। मेरे घर में आज कोई नहीं है, आज की रात तुम मेरे पास गुजारो। जवान थे हजरत मरसद, और उनके बाद भी वही दिल था जो हमारे पास है, और उनके अंदर भी वही ख्वाहिशात थी जो हमारे अंदर पैदा होती है। मगर वो इस्लाम ही क्या जो आपकी ख्वाहिशात को कंट्रोल न कर सके, वो ईमान ही क्या जो आपके दिल को हराम से बचने की तरफ माइल न कर सके। मरसद जवाब देते हैं, अनाक पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। मैं मुसलमान हो चुका हूँ और अल्लाह ताला ने ज़िना को हराम कर दिया है। आया अनाक, अब मैं तेरे पास नहीं आ सकता, मैं तेरी बात नहीं मान सकता, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता, मैं तेरे पास नहीं आ सकता। वो बदचलन औरत जब उसने देखा कि अनाक मेरे फेवर में नहीं आ रहा है, उसने पैंतरा बदल दिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। ऐ गांव वालों, ये देखो, ये तुम्हारे कैदी को लेके भाग रहा है। लोग लाठी डंडा लेके दौड़ाते हैं। हजरत मरसद बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं, मदीना पहुंचते हैं, अल्लाह के नबी के पास आते हैं, पूरा वाकया सुनाते हैं, और पूरा वाकया सुनाने के बाद कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, अनाक से मैं बहुत मोहब्बत करता था, अनाक से मेरा बहुत प्यार था, बहुत मोहब्बत थी, लेकिन आज मैं इस्लाम ला चुका हूँ। वो बदचलन औरत है, जानिया औरत है। अय अल्लाह के नबी, अगर मैं उस औरत से शादी करना चाहूँ, अगर मैं उससे निकाह करना चाहूँ तो क्या मैं निकाह कर सकता हूँ? अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया, आपने कोई जवाब नहीं दिया। मोहम्मद तान गुफ्ते जिब्राइल, अल्लाह के नबी तब तक नहीं बोलते थे तब जब तक अल्लाह ताला की तरफ से बोलने का ऑर्डर नहीं होता था। अल्लाह के नबी ने नहीं कोई जवाब दिया। कुरान की आयत नाजिल हो गई सूरह नूर की, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन, के जानी मर्द निकाह करता है जानिया औरत से। कोई मोमिन, कोई पाक दामन मर्द किसी जानिया औरत से शादी नहीं कर सकता। जानिया औरत से वही शादी करेगा जो खुद जानी होगा। गोया अल्लाह ताला ने एक मैसेज दे दिया कि किसी बदचलन और ज़िनाकार औरत से शादी किसी पाक दामन मुसलमान को के लिए करना जायज नहीं है। हाँ, अगर कोई औरत तौबा कर ले या कोई मर्द तौबा कर ले तो तौबा करने के बाद की बात अलग है। जब तक उस पुरानी रविश पर वो कायम है तो एक पाक दामन मर्द की शादी किसी जानिया औरत से नहीं हो सकती। जब कुरान की आयत नाजिल हुई, अल्लाह के नबी ने हजरत मरसद को सुनाया। उन्होंने कहा, ठीक है अल्लाह के नबी, मैं अपना इरादा तर्क कर देता हूँ, मैं अनाक से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा और न कभी उनसे शादी का ख्याल लाऊंगा।